जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इस ताज़ा तरीन क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CG व्यापम के द्वारा एक पद की जानकारी दी गई है, जिसके संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रारंभिक तिथि है और एग्ज़ाम की संभावित तिथि है, यह जारी किया गया है। इसी के संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यह वैकेंसी निकल करके आ रही है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CG व्यापम रायपुर के द्वारा। यह जो भर्ती है यह लोक निर्माण विभाग नया रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता सिविल एवं उप अभियंता यांत्रिकी पदों की भर्ती परीक्षा के आयोजन के संबंध में यह विज्ञप्ति, यह जो नोटिस है ये जारी की गई। ठीक है, तो पद का विवरण यहाँ बताया गया है, उप अभियंता सिविल और उप अभियंता यांत्रिकी। ठीक, परीक्षा का नाम होने वाला है PWSE 2025। परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है CG व्यापम है और यह किस विभाग से संबंधित है, तो लोक निर्माण विभाग से संबंधित। चलिए तो इसमें क्या बताया गया है, तो इस उप अभियंता सिविल और उप अभियंता यांत्रिकी के पदों का जो भर्ती होना है उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 9/5/2025 दिन शुक्रवार मतलब 9 मई 2025 है और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वह 2 जून 2025 है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म अप्लाई करने की प्रारंभिक तिथि 9 मई 2025 और अंतिम तिथि 2 जून 2025। परीक्षा की संभावित तिथि बताई गई है 13/7/2025 मतलब 13 जुलाई 2025। ठीक है, तो परीक्षा की संभावित तिथि है 13 जुलाई 2025। ठीक, और ये प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि परीक्षा केंद्र तो 5 संभागीय मुख्यालयों में होने वाला है। चलिए तो इस तरीके से वीडियो के इस पार्ट में हमने जाना कि लोक निर्माण विभाग के 2 प्रकार के पद, एक उप अभियंता सिविल और एक उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन फॉर्म की जो परीक्षा तिथि है वो बताई गई है 9 मई 2025 और अंतिम है 2 जून 2025। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में टोटल कितने पद हैं और इसकी जो सिलेबस है ये क्या होने वाली है। यदि हम इस पद के कुल पदों की बात करें तो टोटल यहाँ पर, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो ये सारी चीज़ें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है रिक्त पदों का विवरण, सामान्य रिक्तियाँ। तो देखिए टोटल जो कुल पदों की संख्या है वो 80 है। उप अभियंता सिविल की बात कर रहे, ठीक है, उप अभियंता सिविल की टोटल 86 पद है, जिसमें से दिव्यांग हेतु आरक्षित 6 पद है। कुल पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 पद है। कुल पदों में महिलाओं के लिए 24 पद है और कुल पदों की संख्या जो यहाँ पर है ये 80 बताई जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उप अभियंता सिविल की टोटल जो पद है वो 86 है, जिसमें से 80 सामान्य लोगों के लिए है और 6 जो है दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित रखा गया है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। जैसे अनारक्षित 35 है, अनुसूचित जाति में 9 है ना, ऐसे ही आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अगला जो है उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के टोटल 16 पद हैं, जिसमें से 15 सभी के लिए है और 1 दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक, यहाँ पे बैकलॉग रिक्तियाँ दिव्यांगजन विशेष भर्ती आप देख सकते हैं, टोटल 10 है, ये दिव्यांगजनों के लिए है। चलिए तो वीडियो के इस पार्ट में हमने जाना कि टोटल कितनी रिक्तियां हैं। तो कुल अभियंता सिविल पदों की यहाँ देखिए 86 तो है, अलग से 10 दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग मिला करके, तो ये टोटल 96 हो गया जी। ठीक, और यहाँ पर कुल उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी का
16 पद तो ऐसे ही आया है और एक बैकलॉग पद है, कुल मिला के 17। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी वाइज किस किस पदों का जो पद है वो कितना है, रिक्त कितना है, जिसके लिए एग्ज़ाम होने वाले। ठीक, यहाँ पे यदि हम वेतन की बात करें तो देख सकते हैं अच्छा खासा वेतन है जी। उप अभियंता सिविल के लिए 7वां वेतनमान यहाँ पे लोग लागू होगा 8वें लेवल का। ठीक है, पे मैट्रिक्स 8th लेवल 35,400 से यहाँ पर ये आपको बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं आपका क्या होने वाला है पेमेंट। यहाँ पे यदि हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता उप अभियंता सिविल के बारे में बताया गया है। राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, इंजीनियर वाले डालेंगे जी। ठीक है, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी में बताया गया है राज्य शासन द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल में न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या समकक्ष इंजीनियरिंग उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर योग्यता आपको बता दिया। आप वीडियो को पॉज करके योग्यता को और अच्छे से जान सकते। ठीक, यहाँ पे पात्रता की शर्तें बताई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आयु सीमा बताई गई है। ठीक है, न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए आयु वगैरह में छूट करके। ठीक, अलग अलग कैटेगरी को आयु में अलग अलग छूट दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आयु की भी चर्चा हो गई। यहाँ और भी अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ चयन की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको। चलिए, इसके बाद इसमें चलिए तो इस वाले पेज में हमने जाना कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, कितने पदों के लिए यह भर्ती होने वाली है। चलिए, अब इसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे तो 2 प्रकार के पोस्ट हैं तो 2 प्रकार के सिलेबस होगा। नेम ऑफ पोस्ट सब इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा, 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। सब इंजीनियर सिविल के लिए ये देखिए सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियर ये बताया गया है। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ 2 सेक्शन में होगा। तो किस तरीके से 2 सेक्शन, सेक्शन ए जो है वो 65 नंबर का होगा, कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल सभी के लिए। ठीक है, और सेक्शन बी जो है ये 35-35 करके बताया गया है, जिसमें से एक आपको लेना है ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक, तो 65 नंबर का जनरल सबके लिए होगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो 35 नंबर के इलेक्ट्रिकल विभाग से क्वेश्चन, तो ये सब 65 और 35 हो गया। और यदि आप मैकेनिकल हैं तो 35 नंबर का आपको इसको देना पड़ेगा। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल चूज़ करेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल चूज़ करेगा, लेकिन ये जो 65 नंबर है दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हमने देख लिया। अभी आपको डिटेल सिलेबस बताया गया है जी, आप सिलेबस को पढ़ सकते हैं कितने कितने नंबर का यहाँ पर बांटा गया है। ठीक, जैसे 5 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, चलिए यहाँ पर और भी इस तरीके से ये आपके सिलेबस के नंबरों का वितरण आपको बताया गया है। ठीक, चलिए तो ये हमने सिलेबस देख लिया। चलिए, यहाँ पर ये सिलेबस है, इसको आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ये दूसरे तरीके का सिलेबस है, इसमें कुछ कुछ अन्य जानकारियाँ बताई गई हैं। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके इस सिलेबस को आप डिटेल से एनालिसिस करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी मैं इसका जो PDF है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से और एनालाइज कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में यही जानकारी आप सबके साथ में साझा करनी थी कि CG व्यापम के द्वारा एक नए पद का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका नाम है उप अभियंता सिविल और उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी, और यह विभाग है लोक निर्माण विभाग। चलिए, तो आई होप जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। बाकी इसका जो PDF है वह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है।
चलिए तब मिलते हैं ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।